हाय, दिस इज दीपक झा। यू आर मोस्ट वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फ्री विजडम। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया ना? चलो, आज वीडियो में एक नया टॉपिक है अपना कि क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर। मतलब ऑडिटर के पास क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। अरे यार, क्वालिटी नहीं हो तो ऑडिट कैसे करेगा? एक तो सड़क का भिखारी भी बोलेगा कि मैं जाकर रिलायंस को ऑडिट कर दूंगा। क्वालिटी चाहिए, क्वालिफिकेशन भी चाहिए, साथ में क्वालिटी भी चाहिए और साथ में सर एक्सपीरियंस भी चाहिए। ये सब चीज क्या क्या है ये इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज अंत तक बने रहना, आपको सभी चीजों का आंसर मिल जाएगा। ऑडिट करने के लिए डिफरेंट क्वालिटीज चाहिए जो मैं एक एक करके एक्सप्लेन करने वाला हूं। फर्स्ट, नॉलेज। ऑडिटर को ऑडिट करने के लिए नॉलेज चाहिए। नॉलेज इन टर्म्स ऑफ वो ऑडिट कैसे करेगा, किस तरीके से वो प्लान करेगा, किस तरीके से ऑडिट को कंडक्ट करेगा, किस तरीके से वो गलती को पकड़ेगा, किस तरीके से उसको रेक्टिफिकेशन करवाएगा। साथ में उसको नॉलेज चाहिए इनकम टैक्स का, उसको नॉलेज चाहिए जीएसटी का, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसको नॉलेज चाहिए टीडीएस का, टैक्स डिडक्टेड एसेट्स, उसको नॉलेज चाहिए पी टैक्स का, प्रोफेशनल टैक्स का, उसको नॉलेज चाहिए एक्सपोर्ट का, इंपोर्ट का और डिफरेंट तरह का रूल्स और रेगुलेशन का, उसको नॉलेज चाहिए जो अकाउंट से रिलेटेड, बुक कीपिंग हो, डबल एंट्री सिस्टम हो, जो भी अकाउंटिंग वर्क हो। अगर उसके पास नॉलेज नहीं रह पाएगा तो काम वो कैसे करेगा? वो कैसे समझ पाएगा कि जो अकाउंट्स जो प्रिपेयर हुआ है, जो अकाउंट्स उसके सामने में प्रेजेंट हुआ है, वो रियल में एक्चुअली अकाउंट्स है या फैब्रिकेटेड अकाउंट है, या उसको फिगर से डेटा से मैनिपुलेशन क्या किया है। तो ऑडिट करने के लिए सर द फर्स्ट जो बेसिक फंडामेंटल क्राइटेरिया वो क्या है? ऑडिटर के पास नॉलेज चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट करो, समझ में आ रहा है तो प्लीज वो भी कमेंट करके बताओ। चलो, नेक्स्ट पॉइंट है इंडिपेंडेंस। यार ये तो बहुत क्रिटिकल एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंडिपेंडेंट ऑडिटर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, स्वतंत्र। वो अपने थिंकिंग से काम करे, अपने अप्रोच से काम करे। ऐसा नहीं कि वो किसी को फोर्स में आके काम करे। एग्जाम्पल, ऑडिटर है, उसको काम मिला ऑडिट करने का रिलायंस का, और रिलायंस में ऑडिट करने के लिए गया। उसका जो ब्रांच मैनेजर आके या जीएम आके बोला कि आप ऐसे कीजिए, आप ऐसे कीजिए, आप ऐसे कीजिए, तो फिर वो ऑडिट नहीं होगा, फिर वो मैनिपुलेशन होगा। फिर जो एक्चुअल जिसको काम करना है सर्विस रेंडर नहीं कर पाएगा, वो काम को सही से प्रेजेंट नहीं कर पाएगा, वो चीजों को नहीं कर पाएगा। उसके पास जो एक्सपीरियंस एबिलिटी है, वो इंडिपेंडेंट होकर उसको काम करना है। उसको लगता है कि अगर परचेस रजिस्टर्ड का हर एक परचेस बिल अगर चेक करना चाहिए तो हर एक बिल को चेक करेगा। उसे ये लगता है कि नहीं, अगर दो बिल चेक करने से मैं एसेस कर पाता हूँ कि हाँ जो परचेस जो है बुक है हमारा बिल्कुल सही है परचेस का फिगर, तो दो बिल भी चेक कर सकता है। तो उसके काम में हस्तक्षेप नहीं चाहिए। इन अ सिंपल टर्म आई वुड लाइक टू सजेस्ट दैट देयर इज नो नीड टू इंटरवेंशन बिटवीन हिज वर्क। He is a totally free guy who can handle the work in his own way. Either his team, there's no need to be in a third party will come and instruct him that you work in that way or this way. उसको पूरा इंडिपेंडेंस होना चाहिए उसको काम को लेके। भाई मेरे को काम मिला, मैं अपने तरीके से करूंगा, अब प्रॉपर और एथिकल मैनर में करूंगा। सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। मतलब वो ईमानदार होना चाहिए। किस चीज के प्रति ईमानदार होना चाहिए? अपने काम के प्रति ईमानदार होना चाहिए। ईमानदार अपनी ड्यूटी के प्रति होना चाहिए। और उसे जो ऑडिट करने के लिए जो काम मिला है वो उसको बढ़िया से करे। ऐसा नहीं उसको ऑडिट करने का काम मिला है वो काम को आधा अधूरा करके छोड़ दे। इसमें क्या है, उसने काम को हैम्पर किया, साथ में जिस कंपनी का वो काम करने के लिए गया तो उस कंपनी का इंटरेस्ट भी हैम्पर हुआ। क्योंकि जो ऑडिटर जो डॉक्यूमेंट होते हैं ना, बैंकिंग में सबमिट होते हैं, इनकम टैक्स में सबमिट होते हैं, जीएसटी के पास सबमिट होते हैं, और बहुत जगह टाइम टू टाइम लगते हैं। तो इस केस में क्या होना चाहिए ना, वो एक ऑनेस्टी के साथ वो काम करे, जिम्मेदारी के साथ काम करे, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करे। उसे कहीं पर ऐसा कुछ चेक करता, उसे फ्रॉड है, कोई गलती होती है तो बिना हिचकिचाए वो सामने में प्रेजेंट करे कि सर ये गलत है। उसका एक्सप्लेनेशन मांगे कि ये चीज ऐसा है, नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ है। उसे लगता है कि अगर एक्सप्लेनेशन या ओपिनियन उसे सही नहीं मिला है, जस्टिफिकेशन उसको सही नहीं मिल पा रहा, सेटिस्फाइड इसको नोट डाउन करे और इस इंफॉर्मेशन को अपने ऑडिट रिपोर्ट में प्रेजेंट करे कि ये कंटेंट है, इससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ।
यहाँ पर मुझे सस्पिक्शन लग रहा है, फ्रॉड का स्कोप लग रहा है। ऐसा नहीं कि उसको फ्रॉड एक मिला, एक गलती मिला, उसने क्लाइंट को आया, क्लाइंट को प्रेजेंट किया, क्लाइंट ने उसको मैनिपुलेट कर दिया कि आप इसको भूल जाइए, इसके बदले में आप कुछ गिफ्ट ले लीजिए, कुछ रेमुनेशन ले लीजिए, या कोई और चीज मोटिवेट होके इस चीज को इग्नोर कर दीजिए। फिर ये ऑनेस्टी नहीं हुआ, फिर ये वो नेगोशिएट कर रहा है, उस क्लाइंट को बचाने की काम कर रहा है। तो वो ऑडिटर जो चाहिए वो ऑनेस्ट होना चाहिए अपने काम के प्रति, अपने जॉब के प्रति, अपने वर्ड के प्रति, तभी वो काम को सही तरीके से कर पाएगा। फोर्थ है सर प्रोफेशनल, ऑडिटर प्रोफेशनल होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, उसे सीए की डिग्री होनी चाहिए। इन टर्म्स ऑफ स्किल्स, अकाउंट्स का आइडिया होना चाहिए। इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, उसने बहुत तरह का ऑडिटिंग का वर्क किया हो, जैसे बैंक ऑडिट किया हो, इंटरनल ऑडिट किया हो। बैंक ऑडिट क्या होता है, जो बैंक ऑडिट, बैंक में जाकर जो ऑडिट करते हैं बैंक का, बैंक जो लोन कैसे इशू किया, और बैंक अकाउंट खुला, उसमें प्रॉपर डॉक्यूमेंट मेंटेन है कि नहीं है, और बैंक का इतना एनपीओ क्यों हो रहा है, जो डिफॉल्टर लोग जो पे नहीं कर पा उसके लिए क्या स्टेप ले रहे हैं वो लोग। बैंक ऑडिट क्या हो, इंटरनल ऑडिट क्या हो, स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या हो, स्टॉक ऑडिट क्या हो, जीएसटी का ऑडिट क्या हो। तो अगर उसके पास प्रोफेशनल रहेगा, उससे भास्ट रेंज ऑफ वर्क उसने जब क्या रहेगा, तभी वो काम को पकड़ पाएगा, काम को अच्छे से कर पाएगा। और ये मान लो कोई बंदा जो सीए पास कर गया है पर तो उसको कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस नहीं है, फिर वो काम को ठीक से हैंडल नहीं कर पाएगा, क्योंकि बुक की दुनिया अलग है और प्रैक्टिकल सेगमेंट अलग है। जो भी बंदा ऑडिट करे किसी भी असाइनमेंट का वर्क को, चाहे छोटा कि बड़ा, उसके पास नॉलेज विथ एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि नॉलेज का काम नॉलेज करेगा, एक्सपीरियंस का डिग्री का काम डिग्री करेगा। इन तीनों का मर्ज होना चाहिए, तभी वो काम को अच्छे से कर सकता है, ये होगा प्रोफेशनल से। नेक्स्ट पॉइंट है टैक्टफुलनेस, मतलब ऑडिटर का ब्रेन लॉजिकल होना चाहिए, वो कोई भी इंफॉर्मेशन को लॉजिकल बेस पे चेक करे। इसके छोटा सा एग्जाम्पल बताओ, एक कंपनी में ऑडिट चल रहा है और वहां पे उसे एक बिल मिलता है 10,000 का, 10,000 का मतलब ट्रू एंड ट्रेवल का। अब वो पाता है कि उसका जो स्टाफ है ट्रू एंड ट्रेवल के लिए कलकत्ता में मान लो उसका टी बोर्ड में ऑफिस है, और वो उसका स्टाफ गया मार्केटिंग पर्पज से किसी काम के लिए गया है आसनसोल गया, या मान लो हावड़ा गया, एक आदमी गया। तो मान लो कोई एक आदमी जाएगा, कोई भी स्टाफ, और वो 10,000 का बिल प्रोड्यूस कर देगा एज अ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ये एक माठा में एक लॉजिकली है कि नहीं भाई? हावड़ा से आसनसोल में कितना खर्चा होगा भाई? ट्रैवलिंग खर्चा 10,000 हो जाएगा। कहा भाई हवाई जहाज से गया है क्या? तो उसको इस चीज सिनारियो को देख के वो ये कंक्लूड कर लेगा कि यार ये फैब्रिकेटेड स्टोरी है, फंड का कुछ मिस एलोकेशन हुआ है, ये जो खर्चा है उसको फॉल्स खर्चा है, एक्सपेंस को किसी चीज में और हुआ और यहाँ पे दिखाने की कोशिश किया जा रहा है। उस केस में क्या है, ऑडिटर की जिम्मेदारी अपना लॉजिकल ब्रेन के बेस पे वो डिफरेंट क्वेश्चंस को रेस करे, डिफरेंट एंगल से जज करे, और जो सही है उसको खोज के प्रेजेंट करे। हो सकता है ईडर है तो उसको वो सब्सटेंशियल में रिकॉर्ड करे। इसीलिए ऑडिटर को टैक्टफुल होना बहुत जरूरी है। शुक्र में चालाक, चतुर, तर्क करे। ऐसा नहीं कोई आया कोई पाठ पढ़ा दे तो पढ़ लिया। सर हम तो यहाँ पे आसनसोल बीएमडब्ल्यू से गए थे। अरे भाई बीएमडब्ल्यू से उसको बॉस जाएगा, एक छोटा मोटा अकाउंटेंट, एक छोटा मोटा सेल्स का आदमी नहीं जाएगा। उसके लिए आएगा हावड़ा से ट्रेन पकड़ेगा तो उसको टिकट लेगा। ये लॉजिकल ही है। तो आपको अपने काम में लॉजिक को यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज सेम गोज विथ ऑडिटर। नेक्स्ट सर कम्युनिकेशन एबिलिटी। सर ऑडिटर के पास ना कम्युनिकेशन एबिलिटी होनी चाहिए। ही मस्ट बी स्मार्ट इनफ टू कम्युनिकेट विथ क्लाइंट। जब वो ऑडिट करता हो उसे लगता है कि उसके कंटेंट से कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए तो स्मार्ट इनफ टू कम्युनिकेट विद हिम डिफरेंट चैनल्स ऑफ पार्टनर्स। वो लगता है कि उसकी कॉन्स के टीम से हेल्प नहीं कर पा सही से कोऑर्डिनेट नहीं कर पा, डायरेक्टर को अप्रोच करे, डायरेक्टर रिस्पॉन्ड नहीं करे एमडी को अप्रोच करे, एमडी रिस्पॉन्ड नहीं करे सीईओ को अप्रोच करे, सीईओ रिस्पॉन्ड नहीं चेयरमैन को रिस्पॉन्ड करे। लेकिन ये चीज कब हो पाएगा? जब उसके पास कम्युनिकेशन एबिलिटी होगी इन टर्म्स ऑफ रिटन, इन टर्म्स ऑफ स्पोकन पावर, इन टर्म्स ऑफ गुड पर्सनालिटी। समझो ना आप लोग। नेक्स्ट अवेयरनेस अबाउट लेटेस्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है ऑडिटर को सर ना अवेयर होना पड़ेगा क्या क्या चेंज हो रहा है इनकम टैक्स में,
क्या चेंज हो रहा है जीएसटी में, क्या चेंज हो रहा है आरओसी में, रजिस्टर ऑफ कंपनी एमसीए, क्या चेंज हो रहा है टीडीएस में, क्या चेंज हो रहा है प्रोफेशनल टैक्स में, क्या चेंज हो रहा है अकाउंटिंग में, क्या चेंज हो रहा है बिजनेस वर्ल्ड में। अगर जब तक वो अवेयर अप टू डेट नहीं होगा तो काम को नहीं कर पाएगा। अगर मैं शॉर्ट में एक बोलूं, उसको हर एक दिन सीखना पड़ेगा। जो जो नए नए अमेंडमेंट हो रहे टैक्सेस में ना, उसको जानना पड़ेगा। जो जो न्यू न्यू रूल्स आ रहे हैं उसको समझना पड़ेगा, उस चीज को उसको इम्प्लीमेंट करने पड़ेगा अपने काम में, तभी वो ऑडिट का काम ईमानदारी पूर्वक कर सकता है, सही से कर सकता है। अदरवाइज जो काम करेगा परफेक्ट नहीं होगा, इनएक्यूरेट होगा, जिससे उसका रजिस्टर जो प्रैक्टिसिंग है वो भी कैंसिल हो सकता है और क्लाइंट का बेनिफिट फुलफिल नहीं होगा। सो वी मस्ट बी अवेयर अबाउट लेटेस्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दैट इज गोइंग टू टेक इन प्लेस इन इकोनॉमी। नेक्स्ट पॉइंट है सर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। सर ऑडिटर के पास ना इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए। क्यों सर? क्योंकि सर वो ऑडिटर रिपोर्ट जो ड्राफ्ट करेगा ना सर, उसको इंग्लिश में ड्राफ्ट करना पड़ता है। सो ही मस्ट हैव अ गुड राइटिंग स्किल, बेसिक पॉइंट। सेकेंड चीज ही उसकी सर स्पोकन पावर थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि उसको कम्युनिकेशन पावर रहेगी तो कहीं पर वो स्टक करेगा तो ही कैन सीक एक्सप्लेनेशन फ्रॉम डिफरेंट क्लाइंट। और ये जो बड़े बड़े पद पे जो एमडी चेयरमैन सीईओ जो होते हैं, दे प्रेफर टू स्पीक इन इंग्लिश। उस टाइम में आप सीए क्वालिफाइड हैं, ऑडिटर है एंड यू स्पीक इन हिंदी, इट साउंड्स बिट ऑड। कॉर्पोरेट में सर दे प्रेफर्ड इंग्लिश लैंग्वेज। एग्जाम्पल के लिए आप एक कलकत्ता में रहते हो, आप एक ऑडिट करो चेन्नई के क्लाइंट का, अब उनका जो बॉस जो शॉर्ट के उसको हिंदी नहीं आता है और आपको तमिल नहीं आता है, चेन्नई की लोकल लैंग्वेज, व्हाट यू डू, इट इज द इंग्लिश दैट गोइंग टू बी टेकन प्लेस in between that communication. So as a personal belief is that auditor must have a good command over English, in terms of spoken and in terms of written. अगर आपको वीडियो कंटेंट अच्छा लगा हो तो इसको पूरा देखिए, एंजॉय कीजिए, शेयर कीजिए मैक्सिमम। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।